तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि गैंगयोंग लीडर वांग को हरा देता है और अब उसके आगे और फिर हमें बताया जाता है कि एक समय की बात है, सुंगसिम द सेलेस्टियल मेंटेन नाम की एक सीरीज थी जो अपनी एबिलिटीज के लिए काफी फेमस थी और उसकी पावर्स इतनी फेमस थी कि ना कि सिर्फ उसके आसपास के लोग बल्कि दूर दूर और बड़े बड़े कैसल्स के लोग भी उसके पास आते थे। लेकिन एक दिन उसकी मौत होने वाली थी और वो अपने डेथ बेड पे थी। उसने अपने खास फॉलोअर्स को बुलाया और कहा, मेरी बेटी का ख्याल रखना और मेरी बेटी को एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह लाइफ जीने देना, ना कि मेरी तरह एक फेटेड लाइफ। लेकिन वो सब सीरीज की पावर छोड़ने को तैयार नहीं थे और उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा सुंगसिम सेलेस्टियल मेडेंट ने कहा था, क्योंकि उसकी बेटी बेबी डिवाइन मेडेंट, जिसे सुंगसिम सेलेस्टियल मेडेंट्स की पावर्स विरासत में मिली थी, और उन सब फॉलोअर्स ने बेबी डिवाइन मेडेंट के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैला दी, जिससे लोग और भी ज्यादा बिलीव करने लगे और वो सब कट्टर भगत बन गए और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा थी। और हालत को बिगड़ते देख वहाँ के लॉर्ड यांग, वहाँ की सरकार ने इन बिगड़ते हुए हालत को देखते हुए उन सभी अंधभक्तों की एक्टिविटीज पर रोक लगा दी और उन्हें नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए कहा। लेकिन उन अंधभक्तों ने ये सभी ऑर्डर्स मानने से मना कर दिया और वो सभी प्रोटेस्ट करने पर उतर आए और गुस्से में आकर वहाँ के लॉर्ड ने उनके खिलाफ अपनी फोर्स उतार दी, जिससे हालत और भी खराब हो गए। और फिर 8 दिन की भयानक लड़ाई के बाद उन सभी प्रोटेस्टर्स को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही कट्टर भक्तों ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उन्होंने उस मंदिर और अपने आप को जलाकर मारने का फैसला किया। लेकिन वो छोटी बच्ची जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि येरिन कुछ लोगों को डम्पलिंग सर्व कर रही होती है। वो कहती है, अरे एक बच्चा, और वो दोनों कस्टमर कहते हैं, क्या कहा, एक बच्चा, क्या मतलब? वो पीछे देखते हैं और उन्हें कोई भी बच्चा नहीं दिखता। और फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस लड़की को बच्चा कहाँ दिखा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ओनर बाहर आती हुई कहती हैं, ओ नहीं, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर ओनर देखती हैं कि प्लेट में कुछ डम्पलिंग्स बचे हुए हैं और वो कहती हैं, अरे ये क्या, उन्होंने डम्पलिंग्स छुए तक नहीं। और फिर ओनर कहती हैं, ये एरिन, क्या ये डम्पलिंग्स तुमने सर्व किए? और ये एरिन किचन से कहती है, जी माँ, मैंने ही सर्व किए थे। फिर ओनर कहती हैं, ओ अच्छा, तो क्या तुमने उनके आसपास किसी को देखा था? एरिन कहती है, हाँ माँ, एक बच्चा। प्रोनर डर जाती हैं और कहती हैं, क्या कहा, एक बच्चा, कहाँ? और येरिन कहती है, लेकिन वो उन कस्टमर के साथ ही चला गया। और फिर ओनर गुस्से में कहती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन में ही रहा करो। और येरिन कहती है, वो डम्पलिंग्स तैयार थे और आप यहाँ नहीं थी और ना ही गैंगयोंग था। और फिर गैंगयोंग अंदर आता है और वो सभी बर्तन उठाकर येरिन को पकड़ाता है। और फिर ओनर कहती है, ओ नहीं, मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा। और फिर येरिन बर्तन पकड़ते हुए कहती है, क्या उन्होंने सभी डम्पलिंग्स खा तो लिए थे? मॉम किस बारे में बात कर रही थी? और फिर वहाँ कुछ और लोग आते हैं और कहते हैं, ओह, मैं आज बहुत थक चुका हूँ। और फिर दूसरा आदमी कहता है, तो चलो फिर आज कुछ पीते हैं। और फिर वो सभी एक टेबल पर बैठ जाते हैं और वाइन और डम्पलिंग्स ऑर्डर करते हैं। फिर वो खाना खाते हुए बात करते हैं, ये क्या तुमने उस होंग फैमिली की हवेली के बारे में सुना है? और एक आदमी जवाब देते हुए कहता है, क्या वो भूतिया हवेली? और तीसरा आदमी कहता है, यहाँ एक और बोतल चाहिए। और गैंगयोंग कहता है, जी बिल्कुल, मैं अभी लाया। और फिर एक आदमी कहता है, मैंने तो सुना है वहाँ लॉर्ड होंग का ही भूत है, क्योंकि वो ही वहाँ मारा गया था। और दूसरा आदमी कहता है, वो तो अपनी पूरी लाइफ अलोन रहे, एक साधु की तरह, लेकिन मरने के बाद वो भूत बन गए और वो हवेली भी भूतिया हो गई। तीसरा आदमी कहता है, मुझे तो लगता है उनकी मौत अचानक से हुई थी, जिससे वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। और पहला आदमी कहता है, मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ एक खजाने का बॉक्स छुपा है, या फिर कुछ मार्शल आर्ट की सीक्रेट बुक, जिसकी वजह से वो मरने के बाद भी आजाद नहीं हो पाए। और दूसरा आदमी कहता है, सोचो, जो जीते जी इतना पावरफुल था तो मरने के बाद क्या हुआ होगा। और फिर एक आदमी कहता है, यार जो भी हो, अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उस भूतिया हवेली के चक्कर में बहुत लंबा रास्ता चुनना पड़ता है। और फिर दूसरा आदमी कहता है, चलो छोड़ो अब ये सब, खाना जल्दी खत्म करो, हमें अभी और भी आगे जाना है। और फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। और गैंगयोंग कहता है, दोबारा फिर आइएगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ओनर कहती है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं आज जल्दी जा रही हूँ और तुम अपना काम जल्दी खत्म करके आ जाना। येरिन कहती है, ठीक है मॉम, गुड नाइट। और फिर येरिन कहती है, हे गैंगयोंग, क्या तुम्हें उस होंग फैमिली के बारे में पता है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे? और फिर गैंगयोंग जवाब देता है, क्या, क्यों, क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो? लेकिन वो तो बहुत दूर है और वहाँ का रास्ता भी बहुत खराब है, कोई भी एक दिन से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकता। और फिर येरिन कहती है, तो एक जंबो प्लेट डम्पलिंग्स का क्या ख्याल है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि गैंगयोंग
गैंगयोंग अपनी पीठ पर येरिन को बिठा के एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जंप मारते हुए जा रहा होता है। और फिर गैंगयोंग कहता है, मैं उस हवेली के अंदर तो कभी नहीं गया, लेकिन उसके आसपास से बहुत बार गुजरा हूँ और वहाँ दिन में भी इतना घना कोहरा रहता है कि जिसमें एक आदमी भी खो जाए। फिर येरिन कहती है, तुम चुप रहो, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही, चाहो तो एक प्लेट और डम्पलिंग्स ले लेना, बस चुप रहो। गैंगयोंग डम्पलिंग्स का नाम सुनकर और भी तेजी से चला जाता है और फिर वो दोनों एक पहाड़ पे पहुंचते हैं और गैंगयोंग कहता है, वो देखो वो रही वो हवेली। और फिर येरिन कहती है, ओ हाँ, बाकी जगह तो साफ है लेकिन उसी जगह बहुत कोहरा है। और तभी उनकी तरफ एक एरो आता है, तेजी से अपने हाथ से ही उस एरो को पकड़ लेता है और एरो थ्रो करने वाला आदमी कहता है, ओ ये क्या? गैंगयोंग कहता है, ये तो बहुत खतरनाक था, तुम्हें देखना चाहिए था कि तुम्हारा निशाना किस पर है। और वो आदमी कहता है, ओ मुझे माफ करना, मुझे लगा कोई हिरन है। गैंगयोंग उसे एरो वापस देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बस आगे से ख्याल रखना। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो आदमी के पीछे से कहता है, हे रुक जाओ, वहाँ भूतिया हवेली है। और गैंगयोंग जाते हुए कहता है, हाँ हमें पता है। और फिर येरिन गैंगयोंग को बताती है, क्या तुम्हें पता है, कई बार भूत तो किसी के लिए बंधे रहते हैं और कई बार तो उनकी बात सुनने से ही वो आजाद हो जाते हैं। और गैंगयोंग कहता है, ओ अच्छा, काश मैं भी भूत देख पाता और अपने मास्टर से एक बार दोबारा मिल पाता। और ये सुन के येरिन गैंगयोंग से कुछ कहने वाली ही होती है, लेकिन वो चुप हो जाती है। तो फिर गैंगयोंग कहता है, एक मिनट रुको, ये काम नहीं करेगा क्योंकि मास्टर के सभी दुश्मन तो मारे जा चुके हैं और वो किसी भी चीज के लिए बंधे नहीं होंगे, है ना? येरिन जवाब देती है, ओ हाँ शायद ऐसा ही हो। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है और अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या गैंगयोंग और येरिन उस भूतिया हवेली के अंदर जाते हैं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।